गाना है, आपने अक्सर सुना होगा, तू बंजा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं। जिन लोगों का बनारस से नाता है गहरा, चाहे एक बासिंदे के तौर पे, चाहे एक छात्र होने के नाते, चाहे एक निवासी होने के नाते, चाहे ठेठ बनारसी होने के नाते, चाहे बनारस की शहरी परिक्षेत्र से आने के नाते या ग्रामीण क्षेत्र से आने के नाते, बनारस से जिनका जुड़ाव है, उन्होंने बहुत बार अपनी जिंदगी में ये भटकाव महसूस किया होगा और इस भटकाव को एंजॉय भी किया होगा। बनारस की गलियों की खाक छानना, बनारस की गलियों में भटकना, उसके आनंद को वही समझ सकता है जिसने इसको लंबे समय तक ऐसा किया हो, इसको जिया हो। और आप सोचिए, इस शहर के जो सच में जो एक्चुअल निवासी हैं, वो कबीर को, गौतम बुद्ध को, शिव को, यानी कि 3 अलग अलग धाराओं को एक साथ जीते हैं। तो चलिए सबसे पहले पेंटिंग की थीम पर बात कर लेते हैं। पृष्ठभूमि में जो पेंटिंग लगी हुई है, ये बनारस श्रृंखला के अंतर्गत मैंने बनाई है। पूरा जो श्रृंखला है उसका टाइटल है बनारस सोल ऑफ द सीक्रेट सिटी। इसमें करीबन मैंने आज तक 80 के करीब, यानी कि 80 पेंटिंग्स मैंने आज तक इस विषय पर बनाई हैं। और मेरी जो इच्छा है कि जिस शहर में मैं पली बढ़ी, जिस शहर में मैंने शिक्षा दीक्षा ली, उसका जो रहस्य है, उसका जो अध्यात्म है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो उस शहर की गूढ़ता को जिन्होंने समझने की कोशिश की है, वो तो शायद उसको समझते होंगे, पर दूसरों लोगों के लिए वो एक धार्मिक स्थान है, एक टूरिस्ट प्लेस है। 4 फीट बाई 3 फीट के कैनवास पे बनी हुई ये पेंटिंग का जो बैकग्राउंड है वो ऑफ वाइट कलर का है, जिसके अंदर से गोल्डन और सिल्वर कलर की लेयरिंग की गई है। जब आप इसको करीब से देखेंगे तो ये लेयरिंग आपको दिखाई देगी, और इसमें से जो पीछे से गोल्डन और सिल्वर कलर, साथ ही साथ ऑरेंज कलर की कुछ लकीरें जो उभर के आती हैं, वो इसको एक नया ही डायमेंशन देती हैं। पेंटिंग में अंदर की तरफ मैंने स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए ऑरेंज कलर का और ग्रे कलर का बहुतायत से यूज किया है। ब्लैक कलर से उनमें शेडिंग की गई है, और इसके साथ ही साथ ब्लू कलर का यूज किया गया है। ब्लू कलर का यूज मैंने इसलिए किया ताकि मैं बनारस के जो रहस्यमयी स्वरूप है उसको आपको दिखा सकूं। साथ ही वो ब्लू कलर जो है वो शिव का भी प्रतीक है, व्हाइट कलर गंगा का प्रतीक है, क्योंकि और गंगा ही उसका सेंटर कैरेक्टर है, क्योंकि गंगा नदी के चारों तरफ ही बनारस का इतिहास है, बनारस का अस्तित्व है। इसलिए मैंने व्हाइट कलर का यूज किया है। ऑरेंज कलर, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो माइथोलॉजी है, जो सांस्कृतिक विरासत है, जो धर्म है, उसका प्रतीक है ऑरेंज कलर। और इसके साथ ही साथ ग्रे कलर को मैंने बनारस का जो एक अनजाना पहलू है, जो छुपा हुआ पहलू है, उसको बताने के लिए, उसको दिखाने के लिए मैंने इस ग्रे यानी कि धूसर रंग का प्रयोग किया हुआ है। पास से देखेंगे आप तो इसमें और भी कई कलर के छोटे छोटे हैचिंग या क्रिस क्रॉस जैसे एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। पूरी पेंटिंग मैंने पैलेट एंड नाइफ से बनाई हुई है, और मैं बहुतायत में जो पैलेट एंड नाइफ है उसी का यूज करती हूँ, क्योंकि उससे मुझे एक तो लेयरिंग वाला इफेक्ट और तरह तरह के टेक्सचर्स देने में उसमें मुझे कन्वीनियंस होती है। या ये मान लीजिए कि मेरा जो है वो औजार वही है, मैं अपनी पेंटिंग्स को पैलेट एंड नाइफ से ही बनाती हूँ। और काफ़ी सारी बारीक लकीरों को बनाने के लिए भी मैं एक्रेलिक कलर ही यूज़ करती हूँ, किसी तरह के पेन या किसी तरह के इस तरह के इंस्ट्रूमेंट की मदद नहीं लेती हूँ। ये भी जो टेक्सचर्स होते हैं, ये मैं ब्रश के सहारे या फिर पैलेट एंड नाइफ के ही सहारे मैं क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। इस पेंटिंग में मैंने गोल्डन कलर का यूज भी बहुत ज्यादा किया है, क्योंकि मैं गोल्डन कलर का यूज करके जो उसकी स्पिरिचुअलिटी है, जो उसकी रिचनेस है कल्चर की, उसको उभारना चाहती थी, और इसलिए मैंने गोल्डन कलर को चुना। इस पेंटिंग का जो फ्रेम है वो गोल्डन कलर का इटालियन फ्रेम है, जो इस पेंटिंग को और भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक बनाता है। बहुत समय पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था बनारस इलस्ट्रेटेड, जेम्स प्रिंसिप एंड बनारस। ये ओपी केजरीवाल की लिखी हुई किताब है, और अगर आपको मौका लगे तो इस किताब को जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा जेम्स प्रिंसिप ने किस प्रिसीजन के संग बनारस के तमाम लैंडमार्क्स की इंक और पेंसिल ड्राइंग्स बनाई, हेरिटेज होम्स की बनाई, वहाँ के लोगों के रहन सहन की बनाई, बनारस के मिस्टिकल कैरेक्टर्स को बताती कितनी सारी उन्होंने स्टोरीज लिखी, उनका डिटेल में वर्णन किया। उन सारी चीज़ों का जो संकलन है वो इस किताब में है, और इस किताब को पढ़ने के बाद भी बनारस को समझने की एक अलग अंतर्दृष्टि मिली, क्योंकि हालांकि मैं बचपन से लेकर के और मेरा काफ़ी ज़िंदगी का आधा हिस्सा बनारस में गुजरा था, पर फिर भी जब आप बनारस को किसी ऐसे नज़रिए से देखते हैं जो न्यूट्रल होगा,
तब आप ये समझेंगे कि वो शहर महज एक शहर नहीं है, वो पूरी की पूरी एक विरासत है, उसका एक चरित्र है, उसका एक मिस्टिकल कैरेक्टर है, उसका एक हिडन कैरेक्टर है, जिसको कि एक्सप्लोर करने के लिए आपको अपने अंदर भी उतनी गहराई चाहिए, जिस गहराई में जाकर के आप उस शहर को टटोल सकें, उस शहर की आत्मा को देख सकें, उस शहर की नब्ज को देख सकें। और इस किताब को पढ़ने के बाद भी मेरे मन में जो भाव उत्पन्न हुए और उन तमाम भावों का जो प्रतिफल है वो मेरी ये पेंटिंग है। ये तमाम रंग मुझे उस बुक से ही मिले और वहीं से मैंने इन कलर्स को डिराइव किया, वहीं से इस पेंटिंग के जो कैरेक्टर है उसको डिराइव किया। आप बनारस कहिए, काशी कहिए, वाराणसी कहिए, कुछ भी कहिए, पर ये शहर जो है लोगों को बहुत ही अपने प्रति उत्सुक बनाता रहा है। आज से नहीं, सदियों से यहाँ का जो स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ की जो मिस्टिसिज्म है, यानी कि यहाँ का जो रहस्यवाद है, हम सब लोगों को ही नहीं, तमाम बाहर के लोगों को भी उसने अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींचा है। और ऐसे ही नहीं, बनारस वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज़ में से एक माना जाता है। कुछ लोग जो 2-4 दिनों के लिए जाते हैं वो बहुत तंग भी हो जाते हैं, पर जब अगर आप उस शहर की आत्मा को टटोलते हैं तो आप ये पाएंगे इतना ज्यादा विस्तार है उसमें, जिसको कि आप 2 दिन 3 दिन में नहीं समझ सकते हैं। काशी को अगर जानना होगा तो आपको शिव को जानना होगा, कबीर को जानना होगा, गौतम बुद्ध को जानना होगा। इन सब को जानने के बाद ही आप उस काशी को समझ पाएंगे, जिसने तरह तरह के संस्कृतियां, जिसने तरह तरह की विचारधाराएं को अपनाया है, बनाया है, बांचा है दुनिया के सामने। मेरे अंतर मन में बनारस का गूढ़ स्वरूप है, उसको दिखाने की कोशिश की है। और बहुत सारे आयाम हैं इस पेंटिंग में। जब इस पेंटिंग को आप करीब से देखेंगे तो आप उसको महसूस करेंगे। बहुत ज्यादा टेक्सचर्ड काम करती हूँ, यानी कि काफी सारी लेयरिंग होती है, टेक्सचर्स होते हैं, और मुझे लगता है कि जब तक आप इनको लाइव न देखें शायद आप पूरी तरह से उस काम को फील नहीं कर सकते हैं। फिर भी क्योंकि आजकल डिजिटल युग है, अपने आप को डिजिटल मीडियम के थ्रू लोगों से कनेक्ट करने का युग है, तो मैंने ये चैनल तो शुरू किया। एक कलाकार के तौर पर मैं हर दिन कुछ नया सीखती हूँ, हर दिन कुछ नया आजमाती हूँ, हर दिन कोई नया प्रयोग करती हूँ, क्योंकि मुझे प्रयोग करना पसंद है। और मुझे लगता है कि जब तक चीज़ों में कुछ नयापन ना हो तो वो चीज़ें पुरानी होने लगती हैं, ठहरने लगती हैं, थकने लगती। इस चैनल को शुरू करने का मेरा जो कारण है वो ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कला को आपके सम्मुख लाना चाहती हूँ। हम चाहते हैं कि हम आपस में जुड़ करके, जिनको भी कला में रुचि है, साहित्य में रुचि है, माइथोलॉजी में रुचि है, या जो नई चीजें जानने के शौकीन हैं, या जिनको जो हार्डकोर कलाकार है, जिनको सिर्फ टेक्निक से, टेक्सचर से, इससे मतलब है, हम तो मेरे साथ जरूर कनेक्ट करें। और भविष्य में हम सारे लोग मिल करके एक ऐसी कम्युनिटी को बनाएं जो हमारे शहर को, उसके किरदार को, उसके अलग अलग अनछुए पहलुओं को लोगों के सामने लाने का काम करे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि जो भी मैं अपडेट्स करती हूँ वो आप तक जरूर पहुंचे। और साथ ही साथ आप अपने आर्ट लवर फ्रेंड्स को और माइथोलॉजी में जिनको इंटरेस्ट है, जिनको कल्चर में इंटरेस्ट है, उनको मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए मेरे वीडियो लिंक्स को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उनको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमारे वीडियोस की जो रीच होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।